नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया स्वतंत्रता दिवस, हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। मीनाक्षी तेल ट्रेडिंग कंपनी पर लाखों रुपए का एक्सपायरी खाद्य तेल किया जब्त। जयपुर और अलवर की टीम ने संयुक्त रूप से की कार्रवाई। नौकरी दिलाने के नाम महिला से की ऑनलाइन ठगी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। चोर ने मोबाइल और जूस सेंटर में की लाखों की चोरी, अकेला चोर सीसीटीवी में हुआ कैद। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अलवर शहर में सुबह भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के द्वारा श्रम विभाग के मुख्य आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया गया। यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ बेवजा ने बताया कि राजस्थान सरकार ने अलवर सहित पूरे राजस्थान में मजदूरों की योजनाएं बिल्कुल बंद कर दी हैं, जिससे मुख्य रूप से मजदूर की बच्ची की शादियों के लिए जो राजस्थान सरकार शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 देती थी, वह बिल्कुल बंद कर दी गई। उसके साथ बच्चों की शिक्षा सहित अन्य आवेदनों को सरकार ने ऑनलाइन लेने के बाद भी उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्य सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया है। इन समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान ट्रेड यूनियन सीटू ने मुख्यमंत्री के नाम श्रम आयुक्त को ज्ञापन दिया। यूनियन के अध्यक्ष बवेजा ने बताया कि चेतावनी देते हुए बताया, 1 महीने का समय सरकार को दिया जाता है। यदि 1 महीने में हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जयपुर मुख्यालय के श्रम कार्यालय में राजस्थान के सभी ट्रेड यूनियन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हाँ जी, ये आज नाम आपको? नाम रघुनाथ बवेजा, सीटू का जिलाध्यक्ष हूँ। और आज पूरे राजस्थान के अंदर निर्माण श्रमिकों की ओर से जो उनके 3-3 साल से आवेदन पत्र लटके हुए हैं, कई योजनाएं, शुभ शक्ति योजनाएं, जो बच्चियों की शादी पे 55,000 रुपया जो मिलता था सरकार की तरफ से, वो 4 साल से लगातार पोर्टल ही बंद कर दिया, आवेदन पत्र ही नहीं चढ़ पा रहे। और बाकी छात्रवृत्ति की योजनाएं जो बच्चों को जो है शिक्षा के लिए, आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति इसकी योजना का लाभ मिलता था, 4-4 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, उनके आवेदन पत्र ऑनलाइन कंप्यूटरों में लटके हुए हैं। और कई बार प्रदर्शन किए, कई बार इनको ज्ञापन दिए, लेकिन इन लोगों के नींद नहीं खुले। आज किसको ज्ञापन दे रहे हैं? आज मुख्यमंत्री महोदय के नाम श्रम विभाग के डीएलसी को ज्ञापन देंगे। उसमें ये लिखा है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये समस्याओं का हल नहीं हुआ तो 27 सितंबर को पूरे राजस्थान में वहाँ जयपुर श्रम विभाग पर घेराव किया जाएगा। और जब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। क्या नाम है आपका? जी सब जी बताएं, किन मांगों को लेकर आज हम श्रम जो आयुक्त है इसके पास आए हैं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए। और जैसा कि बवेजा जी ने बताया कि पिछले 4 सालों से जो श्रमिकों के लिए, जो मजदूरों के लिए जो योजनाएं बना रखी हैं, वो बिल्कुल फ्लॉप पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। मजदूरों को बेनिफिट, मेहनत कश को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा। तो हम उस सरकार को आगाह करना चाहते हैं, अब तो एक निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके उन मेहनत कशों के लिए, उन मजदूरों के लिए आप उन योजनाओं को, जो उनके लाभार्थी योजनाएं, उनको जल्दी से आप शुरू कर दें, अन्यथा हमको उग्र रूप धारण करना पड़ेगा। और पूरे राजस्थान में हम पूरे राजस्थान के मजदूर और मेहनत कश वहां जयपुर पड़ाव देंगे और मुख्यमंत्री आवास का और
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अलवर के कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों ने पीएम श्री कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में इंडस्ट्रियल विजिट किया। विद्यार्थियों को मानस ग्रुप के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा औद्योगिक शिक्षा जैसे उत्पादन, पैकिंग, वितरण आदि की ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को उद्योगों में होने वाले कार्यों का प्रायोगिक ज्ञान सीखने को मिला। इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाने वाले कक्षा 8वीं के बच्चों का ब्रेकफास्ट व लंच मानस इंडस्ट्रियल कंपनी द्वारा ही कराया गया। यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए बहुत शिक्षाप्रद व लाभदायक रहा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बल्लूपुरा रामगढ़ सहित आसपास हुए जल भराव की निकासी के लिए तहसीलदार राजेंद्र यादव के निर्देशन में कच्ची नाली बनवाई जा रही है। तहसीलदार आर.के. यादव ने बताया कि बारिश के चलते ग्राम बल्लूपुरा के रामगढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय व आसपास जल भराव हो गया था। पानी निकासी के लिए जेसीबी की सहायता से गैर मुमकिन रास्ते में कच्ची नाली बनवाई जा रही है, जिससे पानी निकासी हो सकेगी। इस मौके पर बसेट, कानून को व स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर अरविंद गेट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता एवं डॉक्टर पूरणमल मीणा, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में चिकित्सा अधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गई। बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरविंद गेट के द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश में भारी वर्षा का दौर जारी है। ऐसे में ब्लॉक स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम एवं सेक्टर स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम को तैयार रखें तथा कहीं भी विकट स्थिति पैदा होने पर तुरंत प्रभाव से प्रभावितों को उपचार प्रदान करना सुनिश्चित करावें। समस्त पंजीकृत लाभार्थियों के आभा आईडी बनाने हेतु निर्देशन प्रदान किए गए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत समस्त चिकित्सा संस्थानों का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। एक थाना क्षेत्र के गांव में सामूहिक दुष्कर्म की शर्मसार करने वाली घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पीड़िता अपने परिजनों के साथ न्याय की आस में दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। परिजनों का कहना है कि आरोपी फोन पर धमकी देकर दबाव बना रहे हैं। आज एसपी से मिलकर आने के बाद पीड़िता की मां की तबीयत खराब हो गई और वह जमीन पर गिर गई। होश आने पर उन्होंने बताया कि नर्सिंग कर रही बेटी को शादी का झांसा देकर यासिफ व साहिल ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, दोनों आरोपी पीड़ित युवती की अश्लील वीडियो बना लगातार दुष्कर्म करते रहे। युवती के पेट में दर्द होने पर सोनोग्राफी में 3 महीने की गर्भवती होने की बात सामने आई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दोनों को एक दिन बंद कर छोड़ दिया, जो बाहर रहकर उन्हें अलग अलग नंबरों से धमकी दे रहे हैं। पीड़िता को न्याय के लिए कभी रामगढ़ तो कभी अलवर एसपी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मेरी बच्ची ने अब मेरे बच्चे घर आते थे, एक साहिल एक यासिफ है। क्या करा इन्होंने? मेरी बच्ची संग बहुत गलत करा इसने। मेरी बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी इन्होंने। कहाँ के रहने वाले ये? सब एक तो गोविंदगढ़ रहता है, मोड़िया का रहने वाला, एक बरेली गांव का है आसिफ। कैसे क्या घटना हुई थी लड़के के साथ? घटना ये हुई साहब, मेरी बच्ची वो रूम पे घेर लेगा, कभी कहीं घूम घेर लेगा। अब मेरी बच्ची पर नेट हुई पड़ी है सर। रामगढ़ थाना में कोई सुनाई ना हुई हमारी। अब आप सर, मेरी बच्ची की जिंदगी उजाड़ दी। मेरी बच्ची भगोर बाईपास में नर्सिंग करती थी। ओम हॉस्पिटल में मेरी बच्ची फिलहाल में नर्सिंग कर रही है। कितना समय? ये 7 तारीख को हमने केस करे थे रामगढ़ थाने में, वहाँ पे हमारी सुनाई नहीं हुई। आज तारीख 14 होगी, वहाँ से अभी आया, यहाँ पे आए भाई हम। आज आप किससे? एसपी साहब से मिले। क्या बोला है उन्होंने? उसने ये कहिए आप घबराना मत, आपका न्याय मिलेगा। यही चाहूँ मैं तो सबसे कि मेरा न्याय मिले। मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ है, किसी और बच्चे के साथ भी होगा। ऐसा न होगा तो बच्चे कैसे जिएंगे? ठीक। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था एके आईआईटी क्लासेस। एके आईआईटी क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, आरओ वाटर, सीसीटीवी सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में। फिर और कहीं क्यों?
आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9887073330 और 7300077467। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजादी की 78वीं वर्षगांठ पर UCSKM पब्लिक में झंडारोहण के पश्चात रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य एवं गायन किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रभात कौशिक द्वारा सभी बच्चों एवं विद्यालय परिवार को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कठिन संघर्ष के हमारे देशभक्तों ने इस देश को आजाद कराया है। उसका मान रखते हुए हम सभी को देशभक्ति के रूप में अपने आसपास के वातावरण की स्वच्छता, भाईचारा एवं पर्यावरण की सुरक्षा कर देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन स्कूल में मुख्य अतिथि डॉक्टर SC मित्तल, लायंस क्लब अलवर मत्स्य अध्यक्ष लायन डॉक्टर मंजू अग्रवाल, सचिन लायन, सुधे अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया और सभी को बधाइयां दी। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस जिला भिवाड़ी में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। जिला पुलिस अधीक्षक ने ध्वज फहराया और सभी उपस्थित पुलिसकर्मियों व अन्य अधिकारियों ने सलामी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने अपने संबोधन में सभी पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अलवर शहर के घी वाली गली में आज जयपुर से केंद्रीय टीम और अलवर खाद्य विभाग की टीम ने मीनाक्षी तेल ट्रेडिंग कंपनी पर कार्रवाई कर लाखों रुपए का एक्सपायरी खाद्य तेल जब्त कर सील किया गया। इस दौरान फूड विभाग की टीम को देखकर बाजार में दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदार दुकान बंद करके भाग गए। खाद्य विभाग की टीम ने कई नामी ब्रांड तेलों को भी जब्त किया है। अलवर शहर में 3 मंजिला बने इस गोदाम में विभिन्न ब्रांडों के हजारों टीन तेल मिला, जिसमें टीम के सदस्यों द्वारा जांच कर सैंपल लिया गया। सेफ्टी ऑफिसर अमित शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि घी वाली गली में स्थित मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी पर एक्सपायरी डेट का खाद्य तेल बेचा जा रहा था। इसके बाद जयपुर और अलवर की टीम ने कार्रवाई की है। इस गोदाम में काफी मात्रा में तेल मिला है, जिसमें एक्सपायरी डेट का तेल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि एक्सपायरी डेट के तेल को एक कमरे में सीज कर दिया गया है, जिसको नष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फर्म को नोटिस दिया जाएगा, जिसमें रखरखाव, साफ सफाई को लेकर होगा और उसके बाद भी अगर इन्होंने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो उनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ये मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी आटा वाली गली अलवर में है। हमारे कमिश्नर साहब श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण इकबाल खान जी के पास किसी मुखबिर द्वारा सूचना पहुंची कि उक्त फर्म द्वारा कोई एक्सपायरी माल बिक्री किया जा रहा है। इसी के तहत हमारे केंद्रीय दल से देवेंद्र राणावत जी और अमित शर्मा जी अलवर में अपनी टीम के साथ पधारे। इन्हीं के साथ हम यहाँ संयुक्त दल में इस फर्म पर आए, फर्म का निरीक्षण किया तो इस फर्म पर हमें करीब 2000 लीटर एक्सपायर खाद्य तेल मौजूद पाया, जिसको कि सुमन रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है जो करीब 297 लीटर है, शिव राइस ब्रान ऑयल है वो 210 लीटर है, जैमिनी वनस्पति 1040 किलो है और स्कूटर वनस्पति है जो करीब 497 लीटर है। इसको एक कमरे में बंद करके जब्त कर लिया गया है और आगे इसको फिर नष्टीकरण की कार्रवाई जो भी आदेश होंगे उसके तहत की जाएगी। और जो सैंपल लिए गए इसके अलावा हमने यहाँ पर आज 2 मूंगफली के तेल के, 1 सरसों के तेल का नमूना जांच वास्ते लिया है। तकरीबन कितने कीमत का ये तेल जो एक्सपायरी डेट है? एक्सपायरी माल करीब 2 लाख रुपए कीमत का है, जो कि आगे जैसे निर्देश होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर एक्चुअली कुछ कंप्लेंट की इनके एक्सपायरी की कुछ माल की हमको कंप्लेंट मिली थी, तो उसकी सूचना के तहत इनके जो कुछ माल हमको एक्सपायरी मिला है, एक्सपायरी माल को जो नियमानुसार इसको डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा और इनके यहाँ से 3 तेल के नमूने लिए गए हैं, जिसमें 2 मूंगफली के और 1 सरसों का तेल का है। सर कितना तेल पकड़ा गया है मात्रा में? मात्रा में तेल का सर अभी हमने उसकी लिस्टिंग करके वो आप लोगों को अवगत करवा देंगे। और कितने रुपए का माल होगा सर उसकी भी अभी लिस्टिंग निकालनी पड़ेगी। एक्सपायरी माल कितना देखा आपने? एक्सपायरी माल सर पूरा छांट के एक जगह बंद करवा लिया है, उसको सीज करके उसको डिस्ट्रॉय करवाने की कार्रवाई। 3 मंजिल का गोडाउन है, 2 बड़ी दुकानें हैं जी, उन पे भी पूरा इनका जो परिसर था पूरा चेक कर लिया और एक्सपायरी माल एक जगह रखा। जो इन्वायरमेंट है जिस तरह हाइजेनिक है, क्या इनके लाइसेंस निरस्त को भी कार्रवाई? बिल्कुल सर, उसके लिए जो फर्म को है एक इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया जाएगा और उनको साफ सफाई का, वेंटिलेशन का, रखरखाव का पूरा उसमें जिक्र होगा। उसके बाद भी अगर ये साफ सफाई नहीं करते हैं तो लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई भी की जा सकती है। आप जयपुर से यहाँ तक आए तो केवल एक नोटिस, जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं देंगे। नहीं सर, सैंपलिंग की कार्रवाई हुई है। दर्ज कराएंगे
बहुत ज्यादा सर जो भी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, अगर उसमें एफआईआर भी आती होगी तो एफआईआर भी करवाएंगे। एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई होगी। आपके साथ कौन कौन अधिकारीगण आए हैं? अपने देवेंद्र जी राणावत से सेंट्रल टीम से और पूरी अलवर की टीम से। कौन कौन है अलवर की टीम से? अलवर की टीम में अपने जैसव जी हैं, जयसिंह जी हैं और अशोक जी से। अच्छा है। फर्दर इसके बाद अभी आपने जब्त किया, उन्हीं के गोडाउन में जब्त किया है? बिल्कुल सर। कब सीलिंग होगी? सीलिंग अभी हाथ के हाथ करके जाएंगे सर, साथ में ही, और नियमानुसार जो भी डस्टरों की कार्रवाई होगी वो तुरंत करवाई जाएगी सर। जो सड़ान मार रहा है, तेल ऊपर फैला पड़ा है, हाँ उसके लिए सर इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं ना, उसको साफ सफाई के लिए। पर सड़ान को भी आप डेस्ट्रो नहीं करा पाएंगे? सर सड़ान वाला माल तो नीचे फैला हुआ है, उसको कैसे डिस्ट्रॉय कराएंगे? जो फर्श पे माल फैला हुआ है उसको तो साफ सफाई जो व्यापारी है उन्हीं को करवानी पड़ेगी। आपका नाम और पद बता दें। अमित शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सेंट्रल टीम से। मिनी सचिवालय अलवर में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने झंडारोहण किया। झंडारोहण के दौरान स्कूली बच्चों सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलवर पुलिस की ओर से समस्त शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। बारिश का मौसम है, ये लंबा वीकेंड है, अगर आप पिकनिक मनाने जाएं तो कृपया करके नदी नालों के पास न जाएं, अपनी जान जोखिम में न डालें, ये आपसे अपील है। धन्यवाद। ठीक है। सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, और जो बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से पूरे जिले में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो मेन फंक्शन है वो हमारा इंदिरा स्टेडियम में है, और भारी संख्या में लोग हैं एक्सपेक्टेड वहाँ पे, और वेरियस जो ऑफिसेज हैं, वेरियस कार्यालय हैं, लोग अपने घरों पे भी ध्वजारोहण कर रहे हैं, और जो हर घर तिरंगा की जो स्पिरिट है और उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें बढ़ चढ़ के जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इंदिरा गांधी स्टेडियम में मनाया गया। इस दौरान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने झंडारोहण किया। समारोह की शुरुआत से ही बारिश शुरू हो गई थी, स्टेडियम में पानी भी भर गया था। समारोह में जिले में 34 लोगों का सम्मान किया गया। मंत्री संजय शर्मा ने शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इसके अलावा मीसाबंदियों को भी सम्मानित किया गया। ध्वजारोहण के बाद राज्यपाल के संदेश का पठन हुआ और लोगों को प्रशस्ति पत्र वितरण किए गए। इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने जिला प्रशासन के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज के दिन भारत आजाद हुआ, देशवासी खुले में सांस ले रहे हैं। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर से अलवर जिला और संपूर्ण राजस्थान के आमजन को मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं नमन करना चाहूंगा उन क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। और आज हम जिस आज़ादी का वातावरण में जी रहे हैं वो केवल और केवल उनकी शहादत का परिणाम है। साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार हमको मिले हैं उन मौलिक अधिकारों का उपयोग भी हम लोग अपनी आज़ादी के कारण कर पा रहे हैं। एक बार पुनः 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मेरी ओर से आप सबको भी और संपूर्ण राजस्थान और अलवर शहर की सभी जनता को बहुत। अलवर नगर निगम में महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त बजरंग सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को माला पहनाकर झंडारोहण किया। इस दौरान नगर निगम पार्षद, अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। सभापति और आयुक्त ने प्रदेशवासियों, शहरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। स्वाधीनता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त अलवर वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही निवेदन करना चाहता हूँ कि शहर को आप स्वच्छ रखें। निगम हर समय प्रयास कर रहा है स्वच्छता बनाए रखने की, आप भी अपना योगदान इसमें दें। जो पर्यावरण की सुरक्षा करें, कचरा जगह जगह नहीं फैले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो निश्चित स्टैंड है वहीं पर कचरा डालें। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें।
पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के भारत टॉकीज ओवरब्रिज रोड पर बीती रात चोर ने 2 दुकानों को अपना निशाना बना लिया। चोर पहले मोबाइल की दुकान की छत का दरवाजा तोड़कर नीचे दुकान में आया और महंगे मोबाइल और एसेसरीज सहित लाखों रुपए के मोबाइल लेकर फरार हो गया। इसके अलावा मोबाइल शॉप के बगल वाली जूस सेंटर की दुकान में चोर गले से 10,000 की नकदी और बच्चों की चॉकलेट लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां एक चोर जूस सेंटर की छत पर चढ़कर मोबाइल शॉप की छत पर कूदा और ऊपर शटर का ताला तोड़कर नीचे दुकान में आया और दुकान की रैक में रखे मोबाइल और एसेसरीज लेकर फरार हो गया। दुकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी स्थल का जायजा लिया। मेरी मोबाइल की दुकान है और दुआ मोबाइल पॉइंट के नाम से है। ये 14 तारीख की रात को करीब 11:30 बजे की लगभग की बात है। ऊपर छत की तरफ से चोर आया था और जो उसमें ताले वाले तोड़े, कैमरे सारे डायरेक्शन चेंज कर दिए कैमरे के, जिससे कुछ पता ना लगे। और अभी हम लोग रात में आ गए थे दुकान पे, कुछ सामान जब संभाला था, कुछ मोबाइल वगैरह अभी संभाल रहे हैं, कुछ नहीं है, एसेसरीज वगैरह नहीं है अभी, बाकी और संभाल रहे हैं धीरे धीरे। तो क्या कहाँ से प्रवेश किए चोर? छत से आया था, वो छत का शटर का ताला तोड़ के, फिर 2 गेट के ताले हैं उनको तोड़ के फिर अंदर एंटर हो गया। तो मोबाइल एसेसरीज? हाँ, एसेसरीज वगैरह है और मोबाइल अभी जो माइंड में है वो देख रहे हैं, अभी कहीं नहीं मिल रहे हैं, कुछ मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कैसे है? सीसीटीवी फुटेज में सारे कैमरों के एंगल चेंज कर दिए हैं, जिससे दीवार की तरफ कर दिए। उसमें आते रहे तो? हाँ, वो एंट्री करते हुए एक कैमरे में पता लग रहा है। और दुकान में भी अंदर घूमा? हाँ, दुकान में अंदर करीब उसने 22 से 25 मिनट का समय दिया है। जो अंदर रुका है उसके पूरे उसने कार्रवाई ऐसे कर दी। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना अभी हमने रात में दी थी, रात को पुलिस आई थी और अभी हमने FIR करवानी है, अभी FIR करवाने जा ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित दुआ है। स्वतंत्रता दिवस पर BMA में झंडारोहण और राष्ट्रगान गाया गया। झंडारोहण पर BMA के पदाधिकारियों के द्वारा वीर शहीदों को याद किया गया। झंडारोहण BMA अध्यक्ष चौधरी जसवीर सिंह राणा व पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष राजवीर सिंह, रणधीर सिंह, अनुपम शुक्ला, अरुण त्यागी, मानद सचिव GL स्वामी, संयुक्त मानद सचिव PC राय, नरेश देशवाल, OP रावत, संयुक्त मानद कोषाध्यक्ष गोविंद प्रसाद गुप्ता, अजीत सिंह देशवाल, नरेश कुमार अग्रवाल, KL भारद्वाज, मुकेश चौधरी, SC भारद्वाज, OP यादव आदि मौजूद रहे। सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बार फिर टाइगर ST-2303 बाहर आ गया है। बाहर आते ही टाइगर ने मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांवों में 5 युवकों पर हमला कर दिया। आज सुबह करीब 5 बजे एक युवक पर हमला कर दिया। हमले के दौरान बाइक की रोशनी पड़ते ही टाइगर भागा और युवक की जान बची। इसके बाद 3 और युवकों पर हमला किया। टाइगर के कारण दरबारपुर, अहीर, भगोला और बासनी सहित आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। दरबारपुर के स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। इसी टाइगर ने 7 महीने पहले कोटकासिम क्षेत्र में एक किसान पर हमला किया था, जिसमें 2 वनकर्मी घायल हुए थे। सुबह करीब 10 बजे टाइगर के पगमार्क दरबारपुर गांव में देखे गए। मौके पर किशनगढ़ बास रेंजर सीताराम मीणा, मुंडावर वनपाल सुशीला सहित सरिस्का की टीम टाइगर को तलाश रही है। बासनी गांव का रहने वाला विकास कुमार आज सुबह करीब 5 बजे ट्रेन से आया था। उसने अपने भाई को बाइक लेकर रेलवे स्टेशन उसे लेने बुलाया था। भाई का इंतजार करते हुए वह रोड पर पैदल ही निकलने लगा। इस दौरान अहीर भगोला गांव के रोड पर अचानक टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। सामने से आ रहे भाई की बाइक की लाइट देखकर टाइगर भाग गया। टाइगर के हमले से विकास की एक भुजा पर घाव है और पीठ पर निशान है। युवक पर हमले के बाद टाइगर पास के गांव दरबारपुर की तरफ गया। करीब 11 बजे 45 वर्षीय सतीश पुत्र जगदीश, 30 वर्षीय बीनू पुत्र धर्मपाल और 33 वर्षीय महेंद्र पुत्र रामकिशन पर हमला कर दिया। सतीश के सबसे ज्यादा घाव है, छाती और हाथ के नीचे घाव आए हैं। महेंद्र के भी सीने पर घाव है। बीनू के हाथ और पैर के नीचे घाव है। तीनों को मुंडावर से अलवर रेफर किया गया है। दरबारपुर सरपंच वीर सिंह ने बताया कि टाइगर के कारण गांव के लोग डरे हुए हैं। सरकारी स्कूल की छुट्टी कर दी गई और बच्चों को गाड़ी में घर भेजा है। कपास के खेतों में टाइगर दिखा है। ग्रामीणों को खेतों से दूर किया गया है। 7 महीने पहले भी ये टाइगर जंगल से निकलकर रेवाड़ी तक चला गया था। उस समय हरियाणा बॉर्डर के आसपास गांव में वनकर्मियों पर हमला कर दिया था, जिसमें एक वनकर्मी को टाइगर ने दबोच लिया था, लेकिन वह बच गया। वहीं फॉरेस्टर बेहोश हो गया था। उससे पहले कोटकासिम के पास एक किसान पर भी हमला किया था। उसके बाद टाइगर वापस जंगल से खेतों में पहुंच गया है। खेती बड़ी होते ही जंगल से बाहर खेत में पहले सरसों व गेहूं की खेती खड़ी थी, तब टाइगर वहां से बाहर निकला था। अब बाजरे की खेती खड़ी है, इस कारण टाइगर निकल गया। अब बाजरे के खेतों में टाइगर को वनकर्मियों की टीम खंगालने में लगी है। ये सर क्या मामला है?
मामला सुबह 5:30 बजे शुरू हो रहा है। कर्मचारी था रेलवे में, अईरबोड़ा में मुर्गी फार्म के पास उसके ऊपर अटैक किया। अच्छा, उसके बाद 7 बजे के लगभग हमें सूचना मिली। सूचना के बाद हम तुरंत चौकी में फोन किया। चौकी इंचार्ज ने तुरंत वहाँ से मौके पर आए और उन्होंने वन विभाग को सूचना किया। वन विभाग की टीम आ चुकी थी, कर्मचारी पुलिस वाले भी आ चुके थे। उसके बाद गाँव की इधर घूमता रहा। लगभग 11 बजे उसने 3 व्यक्तियों के साथ वारदात की। एक तो सतीश सन ऑफ जगदीश, एक महेंद्र सन ऑफ रामकिशन, एक वीरेंद्र सन ऑफ धर्मपाल, और तीनों को सामने छाती से और बगल में बाजू से खून में लथपथ हो गए तीनों, और तीनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। क्या वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? वन विभाग के कर्मचारियों का भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या यहाँ? हाँ, पहुंचे लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ड्रोन वगैरह कोई कुछ ना भी ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है। गाड़ी जरूर लेके आए लेकिन गाड़ी का उपयोग नहीं हो रहा। उनके पास गन भी है लेकिन गन का भी कुछ नहीं। उनके सामने टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में निकल गया था, लेकिन वन विभाग के व्यक्तियों ने, कर्मचारियों ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि हानि नहीं पहुंचे। निशा होम केयर ने अपने ऑफिस, अपना घर शालीमार में स्वतंत्रता दिवस मनाया। झंडारोहण डायरेक्टर निशा सैनी ने किया। स्वतंत्रता दिवस पर स्टाफ टीम का सम्मान किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर निशा होम केयर की संचालिका निशा सैनी, गौरव शर्मा, कमल, आरती जायसवाल, सीमा वर्मा मौजूद रहे। अलवर में साइबर ठगों ने विवेकानंद नगर सेक्टर 4 निवासी महिला रिद्धि से नौकरी दिलाने के नाम पर 30,000 की ठगी कर ली। पीड़ित महिला रिद्धि की परिचित महिला सोनिया ने बताया कि उनके पास कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज आया था जिसमें पार्ट टाइम जॉब कर 30,000 रुपए महीना कमाने के बारे में बताया गया। दिए गए नंबरों से बात की तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठग ने पहले 100 रुपए मांगे, फिर 200 और फिर यह सिलसिला 30,000 तक आकर रुका। इसके बाद भी ठग लगातार पैसों की डिमांड करने लगा। व्हाट्सएप डीपी का स्क्रीनशॉट लेकर महिला को ब्लैकमेल कर 10,000 रुपए की डिमांड करने लगा। पैसे नहीं देने पर धमकी देने लगा कि जिस पर पीड़िता महिला ने अपने परिवार के लोगों के साथ साइबर थाने पहुंची व संबंधित नंबरों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया। जी, हम विवेकानंद नगर सेक्टर 4 के हैं, मीरा मंदिर के पास। जी, हमारी साथी है जो उस फोन पे चला रही थी, तो उसने देखा था जैसे कंपनियों में माल बिक्री करते हैं ना, तो उसके लिए बताया था कि आपको इसमें ऑफर मिलेगा और आपको महीने के 30,000 सैलरी मिलेगी। तो उसने कहा तो ठीक है चलो हम ले लेते हैं। तो उसने पहले तो 100 रुपए मांगे थे, आप 100 रुपए कर दीजिए, फोन पे मांगे थे, तो उसने 100 रुपए कर दिए। फिर उसने 200 रुपए डलवाए थे, 200 रुपए कर दिए। फिर उसने इनका व्हाट्सएप पे फोटो लगा था, उसको स्क्रीनशॉट खींचा, फिर उसको लेके वो ब्लैकमेल करने लग गए। मैं बताओ 30,000 का। हाँ, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं अब ये धमकी दे रहे हैं कि आप 10,000 और करो हमारे लिए, 10,000 करोगे तो हम आपके जो पैसे लिए हैं वो वापस कर देंगे। इनने ये कहा था मेरे जितने खाते में थे मैंने सारे कर दिए, अब नहीं है। क्या नाम है? क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है? किसका? क्या नाम है आपका? क्या? रिति। हाँ, रिति नाम है इनका। आप इनके पड़ोसी हो? हाँ, हम इसके पड़ोसी नहीं, हम इनकी जानकार हैं। लेकिन इन्हें कल हुआ था इनके साथ में ऐसा, तो कल से नहीं बताया, लेकिन आज मेरे पास आई तो फिर इसने आज मेरे को ये बात बताई सारी। मैं बताऊँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। और अब वो नए नंबरों से फोन करके हमको धमकी दे रहे हैं कि आपके साथ में ऐसा बर्ताव करेंगे। हम थाने से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ से बोल रहे हैं। नई तरह की धमकी आ रही है। क्या नाम बताया आपने? जी, सोनिया। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलवर के संघ कार्यालय पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण निम्बाराम राजस्थान क्षेत्र प्रचारक द्वारा किया गया। नगर प्रचार प्रमुख डॉक्टर दुष्यंत कुमार ने बताया कि मुख्य वक्ता निम्बाराम द्वारा 78वां स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हुए नागरिक शिष्टाचार, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी, सामाजिक समरसता, पंच परिवर्तन के लिए प्रत्येक स्वयंसेवक कार्यकर्ता अपनी भूमिका तय करनी पड़ेगी तथा अपने परिवारों में इन 5 परिवर्तन को लेकर अपने व्यवहार आचरण को वैसा करना पड़ेगा। स्वतंत्रता दिवस पर डीसीबी बैंक ने वंडर रेजिडेंसी सोसाइटी के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें सोसाइटी के बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया। सभी विजेता खिलाड़ियों को डीसीबी बैंक की ओर से सर्टिफिकेट दिए गए। सोसाइटी के सचिव अमित ने डीसीबी बैंक को इस आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। बैंक के शाखा प्रबंधक हेमंत जैन ने सोसाइटी के लोगों को अपनी बैंक और प्रोडक्ट की जानकारी दी। राजगढ़ कस्बे के कारोट में स्थित झरने में ऊपर से गिरने पर 16 वर्षीय युवक गंभीर घायल हो गए, जिसे परिजन घायल अवस्था में राजगढ़ सीएचसी लेकर आए, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। दौला खोजा की कोठी निवासी रवि पुत्र योगेश सैनी घूमने के लिए गया था, तभी पैर स्लिप हो जाने के कारण झरने में ऊपर से नीचे आ गिरा। रवि सैनी 7 बहनों का इकलौता भाई है, जबकि बारिश के दिनों को देखते हुए जिला पुलिस अधिकारी व जिला कलेक्टर अलवर आमजन से ऐसे स्थानों पर न जाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन आमजन चेत नहीं रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम प्रभारी अधिकारी डॉक्टर रेणु शर्मा ने बताया कि प्राचार्य डॉक्टर रवि कुमार विजय द्वारा महाविद्यालय में प्रातः राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अपने उद्बोधन में प्राचार्य ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने नशा मुक्ति कार्यक्रम की सफलता के लिए युवाओं, माताओं और बेटियों का आह्वान किया। इस अवसर पर महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार एवं निदेशालय गृह रक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर आज कार्यालय गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलवर द्वारा तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, जो कार्यालय परिसर महल चौक से रवाना होकर त्रिपोलिया हॉप सर्कस कंट्रोल रूम बस स्टैंड अशोका सर्किल होते हुए वापस महल चौक परिसर कार्यालय में आए, जिसमें रामशरण कंपनी कमांडर ललित खारडिया, वरिष्ठ सहायक कलो बाई मीणा आरक्षी, मनीषा सैनी आरक्षी, सीमा मीणा आरक्षी, कैलाश चंद्र सैनी, अशोक कुमार, बाबूलाल एवं सैकड़ों गृह रक्षा सदस्यों ने भाग लिया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।